So today we will discuss chapter number 3 of second year chemistry, that is S block elements. Okay. So S block elements किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स periodic टेबल में जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर होता है उनको हम S block एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और जो S block एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1A और 2A, तो ये 1A और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम S block एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप 1A के और ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं जिनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। दैट इज 1A ग्रुप में एलिमेंट्स में आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। जबकि 2A ग्रुप में हमारे पास होते हैं दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट के जो दोनों एलिमेंट्स हैं फ्रांशियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है। और लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बताते हैं बजाय आयनिक बॉन्ड को बनाने के। और लिथियम और मैग्नीशियम सेम एलिमेंट्स होते हैं ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में मैं जाऊँ, ठीक है, आपको कुछ जो है वो फॉर्मूले हैं तो वो पता होने चाहिए पहले तो। ठीक है। सबसे पहले तो सोडियम के कंपाउंड्स की बात करते हैं, NaOH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम्स आप मुझे बता दें, इनके कॉमन नेम क्या होगा NaOH का? यस, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaOH? यस, ओके ईमान अफसर, यू आर राइट, दैट इज कास्टिक सोडा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास है Na2CO3, इसका कॉमन नेम क्या होगा? यस, वेरी गुड, इसको हम सोडा ऐश कहेंगे। अगर हमारे पास NaHCO3, इसको क्या कहेंगे? बताते जाए। ठीक है। NaHCO3, दिस इज कॉल्ड व्हाट? यस, वेरी गुड, यस मोमिना एंड कुलसुम, यू आर राइट। तो दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि आपको पता है ना कि एप्टीट्यूड में सेकंड ईयर में मॉलिक्यूलर फार्मूले, केमिकल फार्मूले ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। इस तरह से अगर मैं आपको बोलूँ Na2CO3.10H2O, अब ये क्या कहलाएगा? नाउ दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? यस मोमिना, यू आर राइट, नाउ दिस विल बी कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ अब कंपाउंड यहाँ पर NaNO3, इसका बताएं, किसी को पता है? सोडियम नाइट्रेट को जो है वो कॉमन नेम क्या होता है? एनीबॉडी नोज इन द क्लास? ओके, लेट मी से यू, दिस इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है। तो ये सोडियम के कंपाउंड से कुछ जिनके हमें कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है। और एक सोडियम कंपाउंड Na2H2O7 भी होता है, इसको पता है क्या कहता है? ये भी सोडियम बेस्ड कंपाउंड है। इसका कॉमन नाम जानता है कोई? नोबडी नोज? इसको हम लोग कहते हैं हाइपो। नहीं कुलसुम शकील, इट इज नॉट बोरेक्स, इट इज हाइपो। बोरेक्स होता है Na2B4O7, ये होता है बोरेक्स। हाइपो जो होता है वो आपने चैप्टर 5 में इसको पढ़ा होगा कि हम जो है वो फिक्सिंग करने के लिए हाइपो इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है। तो सोडियम के ये कुछ फेमस कंपाउंड्स हो गए जो आपको बता दिए। अब आते हैं पोटेशियम की तरफ, KOH, इसका कॉमन नेम बताइए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कॉमन नेम बताइए। नोबडी नोज? ओके, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक पोटाश। वो कास्टिक सोडा था, ये कास्टिक पोटाश हो गया। नेक्स्ट उसके बाद KOH के बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा KNO3, इसका बताइए, इसका पता है किसी को? पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर।
जैसे आपके पास जो NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये आपके पास होता है चिली सॉल्ट पीटर, और ये जस्ट होता है आपके पास सॉल्ट पीटर, सही है। तो ये पोटेशियम बेस्ड कंपाउंड होंगे, बाकी तो कंपाउंड्स इसके साथ जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं 2A ग्रुप की तरफ। 2A ग्रुप के कंपाउंड है मैग्नीशियम के कंपाउंड, देख लो MgOH ट्वाइस। इस कंपाउंड का नाम पता है किसी को? कॉमन नेम बताओ इसका जल्दी जल्दी। Nobody knows? Yes, Hasan Arshad, you are right. It is milk of magnesia. अगर हम कहते हैं MgCO3, इसको हम क्या बोलेंगे? किसी को पता तो बताए, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो कॉमन है। ओके, दिस इज मैग्नेसाइट, ठीक है। अगर MgCO3 के साथ अगर हम डबल सॉल्ट मिला दें, CaCO3 भी मिला दें, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये बताए किसी को? यस मोमिना, यू आर राइट, इट इज डोलोमाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड डोलोमाइट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लिख दें MgSO4 डॉट 7H2O, नाउ ये पता है किसी को नाम इसका? बहुत फेमस है, बहुत सिंपल है। यस कुलसुम शकील, यू आर राइट, इट इज इप्सम सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर MgSO4 हो और बस एक H2O मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एनीबॉडी नोज अबाउट दिस कंपाउंड? अगर H2O सिर्फ एक हो तो ओके, आई थिंक नोबडी नोज, दिस इज कॉल्ड केसराइट, ठीक है। और अगर हो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसका पता है किसी को? यू नो अबाउट दिस कंपाउंड? इसका नाम भी नहीं जानता कोई? दिस इज कॉल्ड कार्नेराइट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये पोटेशियम के कंपाउंड कुछ हमारे पास हुए जो फेमस है। कैल्शियम के कंपाउंड पे आते हैं CaO, इसको क्या कहते हैं? पर ये मैग्नीशियम का कंपाउंड, तब कैल्शियम। CaO क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, बता दे भाई। यस अनर्शद, राइट, क्विक लाइन। CaCO3, इसका नाम बताओ कॉमन। यस लाइमस्टोन। कुलसुम शकील कह रही है मार्बल, तो मार्बल भी यही होता है, ठीक है। कैल्साइट भी कह सकते हैं इसको। तो CaOH ट्वाइस हो जाए, इट्स कॉल्ड व्हाट? यस मोमिना, राइट, सिलेक्ट लाइन। CaOCl2 हो जाए। यस सनार्शद, राइट, इसको सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं, इसको मिल्क लाइन भी कहते हैं, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। CaOCl2 का बताएं। यस मोमिना, यू आर राइट, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। Bisma, you are right as well. CaSO4 डॉट 2H2O, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम बेस्ड कंपाउंड है, बताएं। यस मोमिना, राइट, यस बिस्मा, सना, यू आर ऑल्सो राइट, जिप्सम। और अगर CaSO4 आ जाए और उसके साथ ब्रैकेट में 2 लगा हो और एक H2O हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम पता है किसी को?
यस सनअरशद राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यस कुलसुम यू आर ऑल्सो राइट, मोमिना आपने भी ठीक कहा, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बेरियम के कंपाउंड्स की तरफ आते हैं तो BaSO4 इसको क्या बोलते हैं? बेरियम सल्फेट। यस कुलसुम शकील यू आर राइट, इट इज बेराइट। और अगर BaCO3 हो तो फिर क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड विदेराइट। फिर इसको हम लोग कहेंगे विदेराइट। और यस सही है कुलसुम शकील यू आर राइट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैंने यहाँ पर ये सेव कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग में आप चेक कर लीजिएगा, इसको लिखना होगा तो अपने पास इसको लिख लीजिएगा। ये चैप्टर 2 है, कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले यहाँ पर आ गए, सही है। ओके अब रिवर्स जाते हैं टॉपिक पर। तो आप जानते हैं ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो ग्रुप ट्रेंड्स में जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, तो एटॉमिक रेडियस आप जानते हैं जब हम टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? यस इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने की वजह क्या हो रही होती है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है फिर उस सूरत में? ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज होने की वजह भी यही होती है कि इसमें फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या होगा टॉप से बॉटम जाते हुए? इंक्रीज की डिक्रीज? यस कुलसुम शकील लाइट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चूंकि नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो लेफ्ट से राइट में ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? यस वेरी गुड, डिक्रीज होती है, डिक्रीमेंट होती है। और लेफ्ट से राइट जाता है तो सूरत में इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उलट है तो ये टॉप से बॉटम जाने पर इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगी। और लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो सूरत में क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ये सही है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी टॉप से बॉटम? इंक्रीज की डिक्रीज? या डिक्रीज होगी। वजह क्या होती है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं उनकी हाइड्रेशन उतनी आसान होती है, तो टॉप से बॉटम एटम का साइज बड़ा हो रहा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? यस बिस्मा ये गलत बताया आप लोगों ने, ठीक है इंक्रीज होती है। वजह क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूस करने की सलाहियत। देखो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होते हैं ना, जो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं उनके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो जितने आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतनी इजीली ऑक्सीडाइज होगा और उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में, टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाता है, ऑक्सीडेशन ईजी हो जाती है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम, और लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी या हार्डनेस की बात करें, टॉप से बॉटम की हार्डनेस जो है वो सब्सटेंस की बढ़ती है, प्रोडक्ट टेबल में कम होती है। तो अनिकुल हसन ने कहा इंक्रीज होती है, असल में ये होती है डिक्रीज। वजह क्या होती है? चूंकि डेंसिटी या हार्डनेस एक ही चीज होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना यूनिट वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का हमने इतना बड़ा जैसे पीस ले लिया, दिस इज द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। अब अगर इसमें बड़े एटम्स आएंगे ना, तो बड़े एटम्स आएंगे तो बड़े एटम्स में न्यूक्लियस कम होंगे जो हैवी होते हैं, तो क्या होगा? जितने बड़े एटम्स होंगे ना उनकी डेंसिटी कम होगी यूनिट वॉल्यूम में। अब ये इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम छोटे एटम अगर हम इसके अंदर रख देंगे इस डब्बे के अंदर, तो छोटे एटम इसके अंदर ज्यादा आएंगे, न्यूक्लियस ज्यादा आएंगे, न्यूक्लियस ही हैवी होता है, इसके जितना छोटा एटम होगा उतना हार्ड और उतना डेंसर होगा।
तो टॉप से बॉटम जो है वो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, लेफ्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट भी यही चीज़ें हार्ड होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, तो टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होती है और लेफ्ट साइड इंक्रीज हो रही होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो समझ में आ गया सबको ये ग्रुप ट्रेंड्स, ग्रुप प्रॉपर्टीज? ओके है ना, ये सब ये सारे क्लियर हो गए? ओके। ऑक्साइड्स की बात की जाती है तो याद रखिएगा कि लिथियम जो है वो, ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, एक पर ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन -1 में होता है, और एक जो है वो सुपर ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होती है। तीनों तरह के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये तीनों। उसमें से लिथियम सिर्फ वो होता है, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये नॉर्मल बनाएगा। बाकी सोडियम जो है वो आपका बनाता है पर ऑक्साइड, बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ Li2 वो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, और इन सब में -1 है। जैसे सोडियम में -1 है, और इन सब में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो -1/2 निकलेगी। सही है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट क्या बनाते हैं। इस तरह से अगर हम 2A ग्रुप की बात कर लें, उसमें जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दूसरा स्ट्रॉन्शियम है, दूसरा से बेरियम और रेडियम है, ये सारे एलिमेंट है ना। यह शेरियर N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, हाँ, लेकिन यहाँ N2O तो नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ तो NaO लिखा हुआ है। यहाँ तो नाइट्रस ऑक्साइड की यहाँ पर बात तो आई नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा, N2O को ही नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस कहते हैं। अच्छा, इसमें से याद रखो कि शुरू के सारे, मतलब जो है वो कैल्शियम तक, स्ट्रॉन्शियम तक, ये सारे नॉर्मल बनाते हैं। तो बेरियम जो है वो क्या करता है, परऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सही है। अल्कली मेटल के कुछ और याद रखें, याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला है टोना का। ये सिल्वाइट होता है, KCl को सिल्वाइट कहते हैं कॉमन नेम। ये तो आप जानते हैं, NaCl, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, हलाइट, ये सब बोलते हैं NaCl को। ये बता दिया, सॉल्ट पीटर, नेचुरली सॉल्ट पीटर। और इसका याद रखें सोडियम बेरिलेट, ये बेरिलियम का कंपाउंड है। कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है जो अभी बताएं उसके अलावा और अल्कली मेटल के? उसके बाद ये पूरा इंडस्ट्री आपको कंप्लीट याद नहीं रखनी है, थोड़ा सा बस याद रखें कि पहली बात तो सोडियम मेटल को कैसे हासिल करते हैं, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। और किसके थ्रू करते हैं, एक सेल हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सेल, डाउन सेल के अंदर करते हैं। ये रहा आपके सामने डाउन सेल बना हुआ है। याद रखिए इसका जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, इसका जो कैथोड होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, और दोनों को हमने आयरन गॉस, एक डायाफ्राम होता है, आयरन गॉस डायग्राम से सेपरेट किया होता है। सेपरेशन की वजह क्या होती है कि जब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर बने तो वो साथ में रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। और हम यहाँ पर NaCl के साथ CaCl2 भी मिलाकर डालते हैं, क्योंकि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, आपको पता है किसी चीज़ में तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो CaCl2 ऐड करने पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। इसलिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर यूज़ किया होता है। फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप सब जानते हैं कि Cl नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्लोरीन पे जाएगा और ग्रीन कलर की गैस यहाँ से बाहर आ जाएगी, और जो Na+ होगा वो आपका कहाँ जाएगा कि वो कैथोड पर जाएगा, और यहाँ पर जाकर यहाँ से सोडियम मेटल अलग कर लेंगे। तो आगे बात समझ में सबको? डाउन सेल, बस इतनी सी डिस्क्रिप्शन है, रट्टा नहीं लगाना इसको बैठ कर। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हो गई 9:30, 9:25 हो गई। कल को लेट आए थे ना तो इसकी वजह से वो शायद बाइक वगैरह उनकी खराब हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया। हाँ, ठीक है, ओके, हाफिज़। ओके, तो ये एक इंडस्ट्री हो गई आपके पास NaCl की डाउन सेल के थ्रू। देन सोडियम कार्बोनेट, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है सॉल्वेट प्रोसेस के जरिए। ये प्रोसेस किसने इन्वेंट किया था? अर्नेस्ट सॉल्वे ने।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अगर होता है तो ये एनहाइड्रस कहलाता है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होते हैं, इसी को हम सोडा ऐश कहते हैं। अगर ये डिकाहाइड्रेटेड हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है और ये हमारे पास होता है। रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में? लाइमस्टोन इस्तेमाल करते हैं, बेराइन इस्तेमाल करते हैं। बेराइन आप जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अमोनिया गैस इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया गैस सिर्फ वन टाइम, एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बार बार खुद ब खुद इसके अंदर से अमोनिया मिलता है, इसलिए इसको अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस भी कहते हैं। बस सिंपल याद रख लें कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्राइन की अमोनिएशन होती है, अमोनिया ऐड करते हैं फिजिकली। सेकंड स्टेप में अमोनिएटेड ब्राइन पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से, लाइम क्लीन में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये CO2 रिएक्शन करता है अमोनिएटेड ब्राइन से, तो पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट से रिएक्शन करके NaCl से रिएक्शन करके डबल डिस्प्लेसमेंट करता है, NH4Cl और NHCO3 बनता है। ये साथ में मिले हुए होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्लज। इस स्लज को सेपरेशन करने के लिए स्टेप 3 पे आते हैं, फिल्ट्रेशन होती है स्लज की। तो दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। NH4Cl अलग हो जाता है और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर ये थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, यहाँ टू लगा ले बैलेंस करने के लिए, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और यहाँ से जो आपका NH4Cl बचता है और यहाँ से जो CaO बचता है, ये नेक्स्ट लास्ट स्टेप में अमोनिया रिकवरी चेंबर में साथ में रिएक्शन करके अमोनिया गैस वापस फॉर्म कर लेते हैं, जिसको दोबारा हम जो है वो फर्स्ट स्टेप में दोबारा अमोनिएशन प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं सॉल्वेट प्रोसेस। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आपको समझ में आया सॉल्वेट प्रोसेस में क्या होता है सबको, किस तरह से हम इसमें जो है सोडा ऐश की प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इस्तेमाल किया सोडा ऐश का। सोडा ऐश के 3 इस्तेमाल हैं। हार्ड वाटर को सॉल्ट वाटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको पहला इस्तेमाल तो ये है। दूसरा डिटर्जेंट बनाने में, सर्फ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा वाटर गिलास बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वाटर गिलास किसे कहते हैं, सोडियम सिलिकेट को कहते हैं, Na2SiO3। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट का सिलिका से रिएक्शन करते हैं और हीट करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम सिलिकेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो यही सोडियम सिलिकेट कहलाता है वाटर गिलास। तो 3 इस्तेमाल हैं सोडा ऐश के। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रिपरेशन। और NaOH कैसे बनाते हैं हम, कास्टनर कैनलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू। सिंपल याद कर लेते, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, लोअर कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट। लोअर कंपार्टमेंट में एक पाइप बिछी हुई होती है जिसमें से मरकरी मूव कर रहा होता है, मूविंग मरकरी कैथोड इसको हम कहते हैं, नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अपर कंपार्टमेंट में टैंक होता है, उस टैंक के अंदर ब्राइन फिल किया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट है, और टाइटेनियम के ब्लॉक्स डाल दिए जाते हैं, प्लस से जोड़ दिया जाता है, एनोड बन जाता है। लोअर कंपार्टमेंट में एक बॉक्स भी होता है, इस बॉक्स को डिन्यूटर कहा जाता है, जहाँ पर कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन होती है। तो कास्टर कैनलर सेल से हम NaOH भी बना सकते हैं और साथ में क्लोरीन गैस भी बनती है। करंट पास करते हैं तो क्लोरीन गैस तो Cl नेगेटिव आयन, चूंकि यहाँ ब्राइन है तो Cl नेगेटिव आयन तो यहाँ से बाहर आ जाती है। फिर सोडियम जो है वो मिल जाता है इस पाइप के अंदर जाकर मरकरी से, और सोडियम मरकरी जब साथ में मिलता है तो अमलगम तैयार होता है। मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिल जाता है तो अमलगम बनता है। फिर ये अमलगम मूव करते हुए जाता है किसके अंदर, डिन्यूटर में। डिन्यूटर में होता है पानी। जब अमलगम वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम का वाटर से रिएक्शन होता है, वो NaOH बन जाता है, जहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो NaOH यहाँ पे बन गया और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर आ गई अपर कंपार्टमेंट से। एडवांटेज क्या है यहाँ पर कि चूंकि दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया जाता है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो पाता है, वरना ये रिएक्शन करके हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मरकरी का इस्तेमाल करने की वजह से ये मरकरी जो है वो आखिरकार क्या होता है कि इसको यूज़ करने के बाद हम समंदर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से मरकरी चूंकि टॉक्सिक केमिकल है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको, कास्टर कैनलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कि किस तरह से इसमें से क्लोरीन बनता है और किस तरह से इसमें से NaOH बनता है। थोड़ा सा जितना मैंने शॉर्टकट में बताया, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि एप्टीट्यूड में इतना डिटेल में नहीं होता है। बस याद है कि एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, किस चीज़ के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, बस इतनी सी बात याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट इज
NaOH की प्रॉपर्टीज हैं, तो अच्छा इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें, ये काम की नहीं आती, तो उसको बिला वजह इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। मैग्नीशियम और बेरिलियम पे आते हैं। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम के ओर्स पे बात कर ले तो मैग्नीशियम के तो कार्बोनाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये 3 ओर्स होते हैं। बेरिलियम के दोनों ओर्स बता दिए, आगे बढ़ जाते हैं, पहले से बता चुका हूँ मैं। मैग्नीशियम सल्फेट में तो एनहाइड्रस होता है, कोई MgSO4 होता है, ठीक है, और एक तो डीका हाइड्रेटेड नहीं हेप्टाहाइड्रेट होता है जिसको हम कहते हैं इप्सम सॉल्ट, और एक में मोनोहाइड्रेटेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं केसराइट। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट में .2H, तो जैसे आपने बताया जिप्सम होता है, जिप्सम को हम हाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देता है और ये 2H2O से हाफ H2O बन जाता है और ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। और अगर आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से, अब अगर आप इसके अंदर दोबारा से अगर आप पानी वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, दोबारा से ये जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारे पास होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम CaOClCl इस तरह भी लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है कैल्शियम क्लोरो और OCl होता है हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। येलो पाउडर होता है, क्लोरीन जैसे स्मेल होती है। इसका फार्मूला सजेस्ट किया था जिस बंदे ने, उसका नाम था प्रोफेसर ऑटलिंग। अच्छा, इसको इंडस्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, हेसन क्लेवर प्लांट के थ्रू इसको बनाया जाता है। और हेसन क्लेवर प्लांट कुछ ऐसा दिखता है कि 4 हमारे पास कास्ट आयरन पाइप्स होती हैं और ऊपर से यहाँ से हम डालते हैं ग्लाइकोलाइन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, नीचे से डालते हैं क्लोरीन को। जब ये दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन होती है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो समझ में आ गया सबको सारे टॉपिक्स जितने भी बताए आज, ये कोई मसला है? जैसे ईमान अफसर, ओके, कुलसुम, शकील, बाकी बच्चों को, अनिकुल, सब कुछ क्लियर? क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने बता दिया ना कि कुछ चीज़ें है ही नहीं ज़्यादा उसमें, देखो न्यूमेरिकल तो है नहीं ना, इन्फॉर्मेशन है, वो धड़ाधड़ बिल्कुल गेट कर लोगे आप। मैं स्लाइड दिखाता जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन है नहीं, कुछ करना है नहीं, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब MCQs कुछ है वो सॉल्व कर लें जस्ट, फिर क्लास एंड कर देंगे। तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। यस, मैग्नेसाइट का फॉर्मूला जानता है कोई तो मुझे बताएं चारों में से। यस, MgCO3 ये होता है मैग्नेसाइट, सही है। टॉप से बॉटम जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज किस में आता है? टॉप से बॉटम मतलब किस चीज में डिक्रीमेंट आती है? चारों में से कौन सी चीज कम हो रही होती है? यस, सी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है। थर्ड बताइए, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है एग्जाम्पल में? यस, मैग्नीशियम के साथ होता है, सी। नेक्स्ट, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है इन सब में से? पानी में हल हो जाता है। देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक दी थी, फिर से बता देता हूँ, जिसमें मैंने बताया सिल्मी कबाले सो पाँव, ये बताया था ना, सिल्मी कबाले सो पाँव। अब इस ट्रिक के अंदर यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि देखो, कबाले, का और बा मतलब कैल्शियम और बेरियम ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये कैल्शियम और बेरियम इनसॉल्युबल हो गए, तो ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो सॉल्युबल इन वाटर होता है, सी होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है ये वाली मैंने चैप्टर 7 में आपको ये किसी में बताई है, सिल्मी कबाले सोपाम वाली, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं याद पड़ रहा किस चैप्टर में मैंने बनाई है। ठीक है, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी वहाँ पर ट्रिक। चिली सॉल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या है?
यह सी है, सोडियम नाइट्रेट। किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा? लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। बताए प्लीज। यस, डी का होगा। बेरियम का लार्जेस्ट होगा, सबसे नीचे यही होता है, दैट्स वाई। MgCO3.CaCO3, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? अभी बताया था क्लास के शुरू में, मोमिना ने बताया था ना इसका आंसर। अब मोमिना गायब हो गई है। यस, सी, डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? देखो, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट उसकी होगी जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, जो सबसे हार्ड होगा, जो सबसे ऊपर होगा, टॉप पर होगा। तो लिथियम की सबसे ज्यादा हाई होगी, इसलिए ऐसे मेल्टिंग पॉइंट। चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन सा लॉस कर देगा? यस, नोबडी नोज। बिस्मा कह रही है नहीं, सोडियम नहीं सबसे। अरे भाई, रूल पे जाओ ना, सीजियम होगा ना। डी, सनर्शा सही कह रही है। टॉप से बॉटम आईपी डिक्रीज होती है, सबसे आराम से सीजियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव भी यही होगा, सीजियम। कौन से दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स के सेम साइज होंगे? दो पेयर वो बताए जिनका साइज सेम है, एक ही साइज के होंगे, एक ही जैसे होंगे। कौन सा पेयर है? सिंपल है, यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप लग जाएगी, और क्या। यस, बिस्मा शहजाद ठीक कह रही है, ए में डायगोनल है ना, लिथियम और मैग्नीशियम, क्योंकि डायगोनल में तो सेम होंगे प्रॉपर्टीज। सोडियम फ्री नेचर में नहीं पाया जाता, सोडियम को हमेशा और की सूरत में पाया जाता जमीन के अंदर, क्यों, क्या वजह है? सोडियम अकेला नहीं मिलता, हमेशा कोई कंपाउंड बना कर लिखता है। जैसे ईमान अफसर, यू आर राइट, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, सोडियम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन चारों में से? सोडियम क्या होता है इन चारों में से? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों होता है या कुछ भी नहीं होता? यस, वेल डन ईमान अफसर। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें कौन से सॉल्ट को हम परगेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? परगेटिव किसे कहते हैं? परगेटिव मतलब होता है लेक्सेटिव। लेक्सेटिव मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने के लिए, स्टूल को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए जो दवाई होती है उसको परगेटिव कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ताकि ब्रेक हो जाए। नोबडी नोस, माइल्ड परगेटिव के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अक्सर बताया था उसका, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 को इस्तेमाल किया जाता है। ये सन अर्शद, यू आर राइट, बी। 14 है, कौन सा ऐसा सब कंपाउंड है जो एसिडिटी खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है? तेजाबियत हो जाती है ना मैदे में, उसको खत्म कौन करता है? एंटासिड के तौर पे। तो उसी को हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? दुकानों में इनो के नाम से मिलता है। ये दुकानों में ये इनो के नाम से मिल रहा होता है। ये क्या चीज होती है असल में एसिडिटी खत्म करने के लिए? ये भी नहीं पता किसी को? अरे ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा। यस, ईमान अफसर राइट, NaHCO3। यही तो इनो होता है ना जो एसिडिटी खत्म करता है। कौन सा सॉल्ट है जो कि हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने को खराब होने से बचा सकते हैं इसको डाल के? इन चारों में से कौन से सॉल्ट को खाने को खराब होने से बचा सकते हैं? मछली वगैरह कोई भी चीज हो। जैसे ईमान अफसर, अगेन यू आर राइट, NaCl। नमक ही होता है ना, नमक आप जानते हैं, नमक फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमक हम लगा के रख देते हैं ना कभी कभार मछली वगैरह किसी चीज़ में, तो वो खराब नहीं होता, लंबे अरसे तक स्टोरेज हो जाता है, प्रिजर्व कर लेता है।
और हम जानते हैं कि नमक क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, आई थिंक लास्ट है ये, सोडियम और पोटेशियम के बीच का रिएक्शन कैसा होगा। वाटर के साथ जब सोडियम पोटेशियम रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा। पानी में डाल दो सोडियम पोटेशियम को। तो ये आखिरी एमसीक्यूज है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, 40 मिनट भी पूरे हो जाएंगे, तो बस जल्दी से जवाब दे दें इसका। सोडियम या पोटेशियम कोई भी दोनों में से एक पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा ना, धमाका होगा। और जब धमाका होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा ना भाई, सी होगा एक्सोथर्मिक। हीट निकलेगी ना, रेपरेट होगी, बहुत गर्म हो जाएगा। जब सोडियम पोटेशियम पानी में डालेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाती है, ठीक है। सो ये जैसे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपको करा दिए। तो ये चैप्टर 3